आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 300 रिक्रूटमेंट आई है और उसमें जो जूनियर असिस्टेंट की आपकी 100 प्लस पोस्ट हैं, साथ ही साथ एमटीएस की आपकी 70 प्लस पोस्ट हैं। उसके रिगार्ड में आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, आज की वीडियो उसी के बारे में होगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा जिससे आपकी तैयारी हो पाए और आपका 100% सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कैसे पढ़ना है इस वाले एग्जाम्स के लिए। अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सिलेबस ही है वो हमें एक्चुअल में बताता है कि हमारे पेपर को किस तरह से हमें मैनेज करना है या फिर अटेम्प्ट करना है या उसके लिए प्रिपेयर करना है जिससे हम 100% तैयार हो पाएँ। अब देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 में एमसीक्यू आएगा। जी हाँ, पेपर 1 ही होगा आपका जूनियर असिस्टेंट और एमटीएस की एग्जाम के लिए। और जूनियर असिस्टेंट में आपका एक वो भी होगा, क्या नाम है, स्किल टेस्ट, जो कि आपका 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होगा। और मैं बोल रहा हूँ और मतलब या दोनों में से एक होगा। आप चाहे इंग्लिश का 35 वर्ड्स पर मिनट कर लीजिए या हिंदी का 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड कर लीजिए। तो ये तो हो गई स्किल टेस्ट की बात, जिससे और इसके रिगार्ड में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में अचीव करना है या 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में अचीव करना है। अभी हम आते हैं अपने एमसीक्यू के पेपर में, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स का, मैथमेटिकल एबिलिटी आएगा 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स का, इंग्लिश और हिंदी आएगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और ये टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? ये आपके होंगे 150 क्वेश्चन और मार्क्स कितने होंगे? 300 होंगे। जी हाँ, 300 मार्क्स होंगे आपके टोटल। और ड्यूरेशन इस एग्जाम का है 2 आवर्स। 2 आवर्स का होगा टोटल पेपर 1 या फिर एक ही पेपर होना इस वाली पोस्ट के लिए। तो पेपर 1 आप समझ जाइए कि मैं एक ही एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और एक और चीज, अभी तक जेएनयू ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि एमटीएस और जूनियर असिस्टेंट का क्या पेपर अलग अलग होगा या एक ही दिन होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि पेपर अलग दिन होगा, क्योंकि आप एमटीएस और जूनियर असिस्टेंट का पेपर एट पार मतलब सेम लेवल का नहीं ले सकते। दोनों में बहुत डिफरेंस है, पोस्ट में भी डिफरेंस है और लेवल में भी डिफरेंस है। तो पेपर मोस्ट प्रोबेबली, मैं मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूं क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी तक जेएनयू की तरफ से नहीं आई है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि अलग अलग पेपर्स होंगे। तो अगर हम इसी पेपर की बात करें, और सिलेबस दोनों का सेम है। जी हाँ, सिलेबस दोनों का ही सेम है। ये नहीं कि पेपर 1 का एमटीएस के पेपर 1 का अलग है और जूनियर असिस्टेंट के पेपर का अलग है सिलेबस। नहीं, सबका सिलेबस तो एक ही है। तो आपकी तैयारी जो होगी वो कॉमन होगी। दोनों पोस्ट के लिए आपकी तैयारी जो है कॉमन होगी। वो है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका क्या आने वाला है? वो है environment and its relevance of the society, question will be designed to test the knowledge of current affairs भी आएगा। और उसके बाद हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो मतलब जनरल अवेयरनेस में आपका ये आएगा। अगर हम जूनियर असिस्टेंट और एमटीएस की पेपर की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी में आपका वर्बल और नॉन वर्बल आपका आएगा, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल, नंबर सीरीज, अरिथमेटिकल, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। तो यही सब जो आपके एसएससी के सिलेबस पे, जी हाँ, एसएससी के पैटर्न पे ही आपका ये वाला पेपर होगा। और अगर हम बात करें मैथमेटिकल एबिलिटी की, उसमें एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, टेबल्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। और वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश और हिंदी की, इंग्लिश और हिंदी मतलब इन दोनों में से जो आपका पेपर 1 है उसके अंदर पार्ट 4 की अगर हम बात करें, इंग्लिश या हिंदी पूछा जाएगा। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चेक करना। और बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंग्लिश में मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज है एज कंपेयर टू हिंदी। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपका वोकैबुलरी, ग्रामर सीरीज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज ऑफ एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड। और वहीं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपका आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट एंड सिक्योरिटी एंड नेटवर्क। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब ये सिलेबस आपको कवर अप कौन कौन सी किताब से करना है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आपका ये 7300 राकेश यादव जी की है। इसको
7300 कहते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल क्वेश्चन कितने हैं, 9700 प्लस। जी हाँ, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अगर आप प्रैक्टिस कर ले इन क्वेश्चंस को तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए ये जो नीतू सिंह जी की एक बुक है इंग्लिश की, जी हाँ, जिसकी ऑनलाइन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अगर आप चाहें तो। और मेरे चैनल पे भी ये कई पीडीएफ पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन बुक्स के रिगार्ड में। तो ये दोनों बुक्स हो गई आपकी मैथ्स की और इंग्लिश की, और ये दोनों ना आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। जी हाँ, बाय हार्ट लिटरली आपको होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें अगर हम जीएस की, तो जीएस की जनरल नॉलेज ल्यूसेंट, जी हाँ, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज आती है, वो हिंदी में भी आती है और वो इंग्लिश में भी आती है। तो आपको जीएस के लिए ये वाली बुक पढ़नी है। और मैं पढ़ना क्यों कह रहा हूँ, रटना क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो पूरी बुक तो आप नहीं रट पाएंगे। आपको क्या करना है, 3 से 4 या 5 बार, जितनी बार भी आपका मन करता आप इसको रीड करिए। रीड करने से क्या होगा कि आप बार बार कोई चीज देखेंगे। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक क्लास है आपकी, आपने कभी 6 क्लास में अपना 40 बच्चों का ग्रुप रहा होगा आपकी 6 क्लास में। अब उस क्या होगा, 40 बच्चों का अगर आपने 1 साल या 2 साल लगातार देखा होगा ना 6th और 7th में, तो आज भी अगर वो बच्चे आपके सामने आ जाए तो आप उनको पहचान लेंगे कहीं ना कहीं। कैसे पहचान लेंगे, क्योंकि आपने उन बच्चों को 1 से 2 साल देखा है। जी हाँ, 1 से 2 साल देखा, तो आपको बैक ऑफ द माइंड उनकी फोटो कहीं ना कहीं फ्रेम हो गई होगी। तो सेम वैसे ही इस बुक के साथ है, अगर आप बार बार रीड ही करेंगे तो आपको एग्जाम में जब आप वैसा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा यार ऐसा कुछ तो था और उसका आंसर ऐसा कुछ था। तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ रीड करने को कह रहा हूँ, रटने को नहीं कह रहा, क्योंकि रटने में क्या होगा, इंसान भूल जाता है, बट वही रीड करने में 3 से 4 बार वो चीज आपके बैक ऑफ द माइंड स्टोर हो जाती है। तो ये तो हो गई जीके की बात। अब ये है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको फॉर एसएससी, जी हाँ, एसएससी पैटर्न पे ही होगा आपका जेएनयू का नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्जाम। तो आपको ये वाली बुक से रीजनिंग रेफर करनी है, और ये बहुत अच्छी बुक है, आप इससे रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। अब कंप्यूटर नॉलेज के लिए ये वाली पीडीएफ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और इन बुक्स जो मैंने अभी प्रीवियस बुक्स बताई हैं इनकी भी कई पीडीएफ मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो भी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल का नाम है उड़ी पतंग क्लासेस। जी हाँ, सेम यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, और स्पेलिंग UDDIPATNG क्लासेस। तो ये वाली बुक्स की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आप इस वाली पीडीएफ से पढ़ेंगे। और एक और चीज है एडिशनल, आपको कंप्यूटर जो है इसके अंदर भी मिल जाएगा। जी हाँ, ल्यूसेंट में भी कंप्यूटर है, सेक्शन है लास्ट के पेजेस में, तो आप अगर चाहें तो उनको भी रेफर करके अपने कंप्यूटर की जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि सर जे एमटी इतने तो इतना टफ आएगा नहीं, जूनियर असिस्टेंट का ही तो पेपर है, एमटीएस का ही तो पेपर है, इसमें हम इतनी मेहनत क्यों करें। तो गाइज ऐसे बताता हूं मैं, एक एग्जांपल से समझो। सपोज आपका कोई घर है, आप कोई घर बना रहे हो, तो क्या आप ये सोचोगे कि यार मैं इसमें कम सीमेंट डालता हूँ, इतना बड़ा घर तो बनाना नहीं मुझे, अर्थक्वेक तो आना नहीं, कुछ नहीं आना। नहीं, आप घर बनाने में पूरी मशक्कत कर देते हो कि मेरा घर सबसे अच्छा बने। तो ये तो गाइज आपकी लाइफ की बात है, लाइफ की बात है, तो आप मेहनत इतनी अच्छे से कीजिए कि आपकी पूरी लाइफ बन जाए। क्यों, क्योंकि आपने अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने सैलरी के बारे में बताया है, तो आपने खुद देखा होगा कि एक टाइम बाद एमटीएस की कितनी सैलरी हो जाती है, जूनियर असिस्टेंट की कितनी सैलरी हो जाती है। तो क्या उस सैलरी को पाने के लिए जो मेहनत ये बुक्स जो मैं बता रहा हूँ वो कम है? नहीं, वो आपकी बहुत है, ये मोर देन इनफ है। और कभी भी आप मेहनत से मत कतराइए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी तैयारी पूरी होगी और बहुत अच्छे से होगी। तो गाइज ये तो हो गई जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज लाऊंगा, एक होगा प्रमोशनल एस्पेक्ट इन दोनों पोस्ट के लिए, और एक प्रीवियस ईयर से अब हम प्रैक्टिस चालू करेंगे। जी हाँ, प्रीवियस ईयर से, जिससे आपको ये जो बुक्स हैं वो तो आप पढ़े ही पढ़े, और जितने प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस टेस्ट कर लेंगे आप, जो कि एनटीए ने कंडक्ट करवाए हैं। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है ये दोनों एग्जाम्स के लिए। तो क्यों ना हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जितने भी पेपर्स हैं और उसके कौन कौन से सेक्शन हम प्रैक्टिस करेंगे, हम जीके के करेंगे और इंग्लिश के करेंगे।
तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, हमसे ये दोनों चीज़ें तो सिक्योर हो ही जाएँगी कि भाई कहीं से भी पूछे, इन दोनों को हम अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी गाइडेंस पसंद आ रही है और आप ऐसी ही गाइडेंस देखना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्ड में। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।